नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग को आत्मसात करने का इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि सनातन धर्म से ही योग को बहुत ही बढ़ चढ़ के माना जा रहा है। हालांकि कुछ समय से योग लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से शुरू हुआ, यानी 2014 से जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ, तब से योग के बारे में लोग और ज़्यादा जानने लगे, समझने लगे। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरा देश अलग अलग कार्यक्रम करता है। आप आज देख सकते हैं कि आरोग्य मंदिर में पीछे की तरफ लोग योग कर रहे हैं और योग को अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि जो लोग योग हमेशा करते रहते हैं, योग से जुड़े रहते हैं, वो अपनी सारी बीमारियों को भी दूर करते रहते हैं। इस समय मैं आरोग्य मंदिर में हूँ और यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। कमल कुमार मोदी, संचालक आरोग्य मंदिर गोरखपुर। योग के बारे में क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग के बारे में कहा जाता है कि पहले उतना लोग जागरूक नहीं थे। जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ, तब से लोग ज़्यादा जानने लगे। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे पहुंचाया। योग की महिमा उनके मुंह से सुनकर लोगों ने विश्वास किया और निरंतर कर रहे हैं। यहाँ आरोग्य मंदिर में 1 मई से लगातार निरंतर रोज़ सुबह 6 से 7 बजे तक योग हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। ये शरीर को स्वस्थ करता है, मन को स्वस्थ करता है। इसे जीवन भर लोगों को अपनाना चाहिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। बिजी शेड्यूल में ऐसा कौन सा योग है कि जो इंसान कम समय में ज़्यादा लाभ ले सके? नहीं, स्वास्थ्य के लिए सभी योग बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में कम समय हो तो 10 योग आज करें, 10 दूसरा कल करें, 10 तीसरा तीसरे दिन करें और इस तरह निरंतर लाभ लेते रहें। योग करने से लोगों के मन में ये धारणा है कि समय नष्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है और जो समय आप योग में लगाते हैं, वो जो समय आप कम समय में अपने दिनचर्या को पूरी कर पाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना कि योग को आत्मसात लोग इसलिए करना चाहिए कि हमें 100 बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। देखिए, योग का सबसे तो पहले मैं इस 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिन्होंने विश्व को ऐसा सुझाव दिया कि 21 जून जो पूरे वर्ष में सबसे बड़ा दिन होता है, आज के दिन पे और पूरे विश्व को योग से जोड़ने का जो काम किया और आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। आज के दिन वास्तव में योग का अर्थ है कि एक जोड़ना, आत्मा का शरीर से जोड़ ही योग। और हमें योग करना नहीं, हमें योग धारण करना चाहिए। केवल एक दिवसीय इसको एक जश्न की तरह आज देखेंगे कि बड़े पार्कों में जो कभी नहीं निकलता था, 10 बजे सोने वाला भी व्यक्ति सुबह उठ के आज के दिन एक त्यौहार की तरह मना रहा है। लेकिन इस त्यौहार को वास्तव में वर्ष पर्यंत इस त्यौहार को रोज का रोज अगर मनाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और पूर्णता के साथ हम कुछ कर सकते हैं। ऐसी सोच के साथ हम कर गुजरेंगे और करते भी हैं। ये योग हमें सिखाता है। योग ना सिर्फ हमारे मन को शांत करता है, एकाग्र करता है, बल्कि हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। योग करने से एक तरफ जहां हम शारीरिक रूप पर स्वस्थ होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मानसिक तौर पर भी हम मजबूत होते हैं। आज जितनी भागदौड़ भरी जिंदगी है और हम तनाव में रहते हैं, तो ऐसे में योग करना हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। योगा करने आई हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको? योग हमें बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। योग से हमारे शरीर में जो भी अंतर हैं, नसें जो भी हैं, हमारी माइंड को और स्वस्थ रखता है योग।
योग से हमें बहुत ही शक्ति मिलती है। बहुत अच्छा लग रहा है योग। हम लोग निकल नहीं पाते हैं, निकल रहे हैं, 1 महीने से आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी हालत बहुत खराब से लेकिन याद है अगले तूफान इसलिए योग बहुत ही ज़रूरी है। एक तरफ जहां योग दिवस है तो वहीं यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है योग। पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं योग क्या है और क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बस एक दिन के लिए योग को आत्मसात करना है कि इसको हमेशा के लिए? नमस्कार, मेरा नाम रेणु सिंह है और योग हमारी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, ये एक उत्सव की तरह हो गया है और इसमें आम पब्लिक जो है बहुत तेज़ी से जुड़ रही है, जन सहभागिता। इसी तरह से समाज में ये आएगा कि अगर हम योग करते हैं तो हम फिट रह सकते हैं। जैसे कि अभी हम आरोग्य मंदिर में हैं और तमाम तरह के हमने आसन सीखे। बस करना यही है कि ये सिर्फ जैसे 21 मई से 21 जून था, सिर्फ ये 1 महीने ना रहे, ये पूरे सालों साल चले, तभी वास्तव में योग की सार्थकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि योग को बस एक दिन के लिए हमें लेके नहीं चलना है, इसको हमेशा के लिए लेके जाना है। आप क्या कहेंगी योग को लेकर? आप भी यहाँ पे योगा करने आई हैं, क्या कुछ कहना है? क्या पहले है तो मैं अपना परिचय दूँ। बिल्कुल। मैं WDW वुमेन डॉक्टर विंग IMA की ब्रांच है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। इलेक्टेड पार्ट था हमारा एलोपैथी का, जिस पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे, वो योग से समझ में आया कि गहरी सांस लेना और धीरे धीरे जो एक्सरसाइज होती है इनकी, उससे आपके एक एक मसल फ्लिकर करती है, मसल जो है ट्रेम्बल करती है और आर्टरीज फ्लो करती हैं इवन टू दी कैपिलरीज, एकदम जो बंद हो चुकी हैं, एंड आर्ट्राइटिस में चली गई हैं, वहाँ तक ब्लड फ्लो हमें महसूस होता है और हम अपना जो आधे सेल्स जो डेड हो गए हैं, लेकिन जो डेड होने वाली स्टेज में जा रहे हैं, उनको बचा सकते हैं रिवर्स से। इसलिए ये योग बहुत अच्छा है और ये आपको सन्नाटे, डिप्रेशन और इन चीज़ों से भी इसलिए मुक्त करता है कि जब ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सब जगह जाएगा, जब आप किडनी ठीक होगी, जब आपका लीवर ठीक होगा, तो टॉक्सिन्स तो रहेंगे ही नहीं शरीर में। जब टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, नेगेटिव नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं रहेंगे, तो आपको चिड़चिड़ापन क्यों रहेगा? जब आपको कोई चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा और आप प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। ओम शांति। त्यौहार मना रहे हैं? नहीं, ये हम लोग अपने घर पे भी करते हैं क्योंकि इससे हमें खुद भी बहुत फ़ायदा हुआ है। योग करने से हमारे हमें बहुत मूवमेंट मिल जाते हैं, हमारा स्विमिंग हो जाता है अच्छे से, ये बहुत अच्छा लगता है। 2 साल बाद मतलब इतने लोगों के साथ आने को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग ऑनलाइन करते थे, सांसों में कंट्रोल डांस में भी ज़रूरी है और क्योंकि योगा वो उसको कंट्रोल को करता है। आप भी फिट दिख रही हैं, योग को साथ किया हुआ है, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम अर्चना सिंह है और योग जो है अगले 2015 में ये स्टार्ट हुआ और अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय निधि खजाना हो चुका है। पहले के लोग जो थे वो योग ही करते थे, पहले स्वास्थ्य बीमा नहीं होता था, पहले का ये भी था जब योग करिए और योग करिए। और आज की तो भागम भाग जो जिंदगी है उसमें मन से तन से स्वस्थ रहने के लिए योग करना है। आप करेंगे तभी आप जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही कि आजकल क्या होता है कि हर बात में बीमा हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, लेकिन जो हमारे सनातन में है, हम कहीं ना कहीं से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हमें ये पता है कि अगर हम योग करेंगे तो कई बीमारियों से बचे रहेंगे, तो क्यों ना हम इसे अपने अंदर लाएं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।